जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4। डियर स्टूडेंट, in our chapter number 4 today I am going to discuss about the formation of taluka panchayat and administration of taluka panchayat। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जैसा हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं, in our previous lecture I discussed there is a 3-tier panchayati raj system या rural system in our rural areas, villages। हमारे यहाँ गाँव के अंदर 3-tier systems मतलब ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। इसमें हमने ग्राम पंचायत के बारे में, उसके फॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में हमने डिस्कस की। आज हम जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत क्या होती? एक पूरा तालुका, फिर उसमें से देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्ट, इसको पार्ट कर दिए जाते हैं। फ्रॉम एवरी पार्ट 1 मेंबर इज इलेक्टेड। हर भाग में से एक व्यक्ति इलेक्ट होता है और इलेक्ट होने के पश्चात प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है वो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा। तो कई लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 विलेजेस का पार्ट दे रखा है। तो इसके जो चयन करने की प्रक्रिया है वो वापस से समझ लो। पूरे तालुका को हमने अलग अलग पार्ट में, मतलब 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1 मेंबर इलेक्टेड। और ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा? द पीपल, द वोटर्स ऑफ दैट विलेज, दैट पार्ट, उस क्षेत्र के जो भी वोटर्स होंगे वे लोग इसमें उनको इलेक्ट, उनका वोटिंग करेंगे। जैसा आपको एवरी 18 ईयर्स और एबोव पीपल, 18 साल और 18 साल से उम्र के ऊपर के सभी व्यक्ति, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम भी होना आवश्यक है। अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो अधिकार रखते हैं वोट देने का। तो नाउ द सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सबसे पहला है हमारा ध्यान देना पॉइंट है कि जो जितनी जो सीट्स होती हैं, है ना, या कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकते हैं, आइदर वी कैन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी कैन वी डिवाइड। तो एक सीट, ये सीट भी कहते हैं इसको हम, है ना। याद रखना कौन सी सीट पे कौन खड़ा हुआ है। कभी कभी हम लोग आप लोगों को पूछा ध्यान में होता, कई लोग बोलते हैं तो आपको ध्यान में होगा, इस सीट से ये सीट, ये सीट, ये सीट, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको हम, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो ध्यान दें जो सीट का जो निर्धारण होता तालुका के अंदर, कौन से तालुका में किसे, हर तालुका पंचायत में देयर आर नॉट इक्वल numbers are decided on the basis of the population। तो बराबर से ध्यान रखना, वापस में पॉइंट को, सीट्स ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, टू द पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर सीट का निर्धारण किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द तालुका पंचायत, द मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स। अब आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है, तो यहाँ के जो वोटर्स होते हैं, इस क्षेत्र के वोटर, दूसरे नहीं, ध्यान देना, इस तालुका के जो वोटर्स हैं वे लोग इलेक्ट करते हैं। यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 मेंबर इलेक्ट होकर के जाता है। The minimum number of
द मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत इज 15। मिनिमम नंबर जो होते हैं इस बोथ 15 होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत इज 15। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अब इसके अंदर जो कमिटी बनती है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट of the तालुका पंचायत आर इलेक्टेड फ्रॉम द चोजन मेंबर्स। अब ये जो यहाँ मेंबर्स जो आपको कहा 15 मेंबर्स कहीं 16 हो सकते हैं, ये जो मेंबर इलेक्ट है, जैसे एक एक मेंबर यहाँ से इलेक्ट हो, एक करके इलेक्ट हो गया है, ये चुने हुए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द तालुका पंचायत आर इलेक्टेड फ्रॉम द चोजन मेंबर, जो सेलेक्ट हुए होते हैं मेंबर, जिनको इलेक्ट किए हुए मेंबर्स होते हैं, वे मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। अदर इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटी एंड सोशल जस्टिस कमिटी के मेंबर्स होते हैं। बाकी जो मेंबर होते हैं वे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से कई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं, सोशल जस्टिस कमेटी के भी मेंबर होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि तालुका पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होता है, तालुका पंचायत कैसे फॉर्म होती है। तो बराबर से ध्यान रखना, एक तालुका को हम भिन्न अलग अलग सीटों में, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट करके एवरी मेंबर, हर मेंबर वहाँ से इलेक्ट होता है और ये मेंबर इलेक्ट होने के पश्चात अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं वहाँ। और इस तरीके से जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो भी कोई स्टैंडिंग कमेटी वगैरह में मेंबर्स हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तालुका पंचायत। देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, तालुका पंचायत चलाने के लिए दो तरीके के, एक तो जो गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और दूसरा जैसे हमारी खुद की गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं। यहाँ जो मेन होता है वो लगभग, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, अराउंड 100 विलेज, लगभग 100 गांव मिलकर के तालुका और, है ना, तालुका और ब्लॉक एंड तालुका पंचायत। अब देखो या तो तालुका कब बनता है, जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 गांव मिल करके मैक्स द तालुका, ब्लॉक या तालुका बनाते हैं। अब ये जो तालुका पंचायत क्या करती है, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करती है बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देखो ये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है ना। ये जो पॉलिटिकल बॉडीज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से या किसी पार्टी के द्वारा या जैसे ये इलेक्टेड मेंबर बनाते, ऐसा नहीं है। ये हमारी राज्य जो सरकारें होती हैं वो नियुक्त करती हैं, है ना, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। इसके साथ में और भी कर्मचारी होते हैं। तो ये BDO जो होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये में परमानेंट होता है, ट्रांसफरेबल होता है, जो भी व्यक्ति दूसरा आएगा तीसरा आएगा, तो लेकिन फिक्स होता है। अब ध्यान देना, तालुका पंचायत इस लोगों किसका देखभाल करती है, बाय किसके द्वारा देखा जाता है, पंचायत के डेवलपमेंट के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके कार्यों के बारे में कौन ध्यान रखेगा, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO। ही एग्जीक्यूट्स, अब ये क्या करेगा, ही एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर ऑफ द तालुका पंचायत। ठीक है, अब यहाँ एग्जीक्यूट्स का मतलब पूरा व्यवस्था को करना, संपूर्ण व्यवस्था को करता है तालुका पंचायत की। फिर लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अतिरिक्त तो लुक आफ्टर, देखभाल करता है संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क, उसके सभी कामों, एडमिनिस्ट्रेटिव सभी प्रशासनिक कार्यों को देखता है। ऑल्सो प्रिपेयर्स एनुअल बजट, इसके अतिरिक्त वो एनुअल बजट, साल भर का जो बजट होता है उसे भी तैयार करता है। द डेवलपमेंट ऑफ तालुका, तालुका के डेवलपमेंट के लिए, तालुका के विकास के लिए वो कई तरह की प्लानिंग और व्यवस्थाएं करता है।
इस तरह डियर स्टूडेंट आज हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आज का जो हमने हमारा टॉपिक रखा है वो तालुका पंचायत की बात है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे TDO होता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है, और ये जो अपॉइंट मेंबर्स हैं जैसा आपको बताया गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अब ये जो तालुका पंचायत को इनकम कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, ये डेवलपमेंट का काम करते हैं एनुअल, तो सबके लिए उसके लिए जो इनकम ऑफ सोर्स ऑफ तालुका पंचायत, देखो स्वाभाविक है कि आप स्वयं जानते हो कोई भी डेवलपमेंट वर्क करना है, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालना है, वी नीड द इनकम, पैसों की ज़रूरत रहती है। अब ये तालुका पंचायत को मनी कहाँ से मिलता है, तो देखिए सबसे पहला इट गेट्स इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन टैक्स एंड इरिगेशन टैक्स। सबसे पहला जो उसको सोर्स ऑफ इनकम है उसमें है इट गेट्स इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, भूमि से मिलने वाला कर, एजुकेशन टैक्स मिलता है शिक्षा कर, और इरिगेशन टैक्स सिंचाई का टैक्स उसे प्राप्त करता है। तो पहला सोर्स आपको ध्यान में आ गया कि इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है, तो इट गेट्स इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन टैक्स एंड इरिगेशन टैक्स। सेकंड वन इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम जिला पंचायत एंड स्टेट पंचायत गवर्नमेंट। अब इसको उसे ग्रांट मिलती है। देखो यहाँ जैसा हमने है ना आपको 3 टायर बताया था, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। अब देखो जैसे आपको बताया गया था कि जब ग्राम पंचायत पड़ा था तो तालुका पंचायत उसको प्रोवाइड करती है उसके में से विकास के कार्यक्रम में हर गांव को मतलब पेमेंट है। तो इसी तरह तालुका पंचायत को कौन प्रोवाइड करता है, एक तो जिला पंचायत और अनदर जो है उसका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी विकास के लिए है ना योजनाओं, विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए पे करती है। फिर इसके बाद इट गेट्स इनकम फ्रॉम डोनेशन, चैरिटी, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल। इट गेट्स इनकम फ्रॉम डोनेशन, देखो कई तरह के डोनेशंस लोग कई सहायता करते हैं है ना, कई और सर्विसेज के माध्यम से उसे इनकम होती है। तो डियर स्टूडेंट जो 3 पॉइंट्स उसके इनकम के सोर्सेज के लिए हैं, तो उसमें इनकम ऑफ सोर्स मतलब कहाँ से उसको आय प्राप्त होती है, इनकम होती है, तो इट गेट्स इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, वापस से ध्यान रखना लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन टैक्स और इरिगेशन टैक्स। सेकंड वन इट गेट्स ग्रांट फ्रॉम जिला पंचायत एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर इट गेट्स इनकम फ्रॉम डोनेशन, चैरिटी, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल, डोनेशन दानदाताओं के द्वारा, किसी चैरिटी के माध्यम से, और कई बार जनता, आम जनता भी होती है, कंट्रीब्यूट करके डेवलपमेंट के काम करवाती है। तो यहाँ इस तरीके से 3 तरीके से इनको इनकम होती है। अब इनका लगभग अप्रोक्स 5 ईयर्स है ना, जो भी ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, चाहे ये जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उनका 5 ईयर्स है ना, जैसा आपको लगभग सभी 5 साल के लिए ही होते हैं। जहाँ ग्राम पंचायत की बात होती है, जिला पंचायत, ठीक है, तालुका पंचायत हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा, इन सभी में लगभग क्या मतलब 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस की है, 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ तालुका पंचायत, यू हैव टू राइट, आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तालुका पंचायत, और थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये इनकम ऑफ सोर्सेज जो है आपका सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ तालुका पंचायत, 3 क्वेश्चन आपको आज के दिन में लिख करके तैयार करने हैं। जय श्री स्वामीनारायण।